Hello students, today I am going to explain you about the sentence chapter 2 of your English language. Students, about the sentence you have already learned in your previous class, but again we will discuss about the sentence in this class. So as you know that group of letters make words and group of words make sentence. मीन्स लेटर का जो ग्रुप है उससे वर्ड्स बनता है और वर्ड्स का जो ग्रुप है उनसे सेंटेंस बनता है. सो अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज कंप्लीट सेंस. सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो हमें प्रॉपर मीनिंग या कंप्लीट सेंस देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ लवली पिक्चर इट इज़. अगर हम इस सेंटेंस को एज इट इज़ रहने देते हैं तो इसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलता है. बट अगर हम इसको अरेंज कर कर लिखते हैं, इट इज़ अ लवली पिक्चर, यह एक लवली पिक्चर है, तो एक इसका एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है और यह एक प्रॉपर सेंटेंस है. आफ्टर दैट, रूल्स ऑफ राइटिंग अ सेंटेंस. रूल्स क्या है एक प्रॉपर सेंटेंस को लिखने का? इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. इट ऑलवेज एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क लाइक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क. सेंटेंस के एंड में हमेशा पंक्चुएशन मार्क लगाया जाता है, चाहे फुल स्टॉप हो या क्वेश्चन मार्क हो या एक्सक्लेमेशन मार्क हो. एंड इट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब और अ हेल्पिंग वर्ब. सेंटेंस में कोई भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ज़रूर होती है. सो स्टूडेंट्स, सेंटेंस को लिखने का जो रूल्स हैं वो आपको पता चल गया है. सेंटेंस की डेफिनेशन आपको पता चल गई कि सेंटेंस क्या होता है. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंसेस के कितने काइंड्स होते हैं और वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन है डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस. दीज सेंटेंसेस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड इट एंड्स विद फुल स्टॉप. डेक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस हैं जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और एंड किससे होते हैं? फुल स्टॉप से. डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. वी रिप्रेजेंट दिस सेंटेंसेस बाय यूजिंग कैपिटल डी. और डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल डी से. फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज़ आर प्लेइंग. हमने फर्स्ट वन जो एग्जाम्पल लिया है वो पॉजिटिव है कि बॉयज़ खेल रहे हैं. इफ़ वी विल चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव, देन वी विल राइट द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग. लड़के नहीं खेल रहे हैं. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ ही इज़ नॉट डूइंग होमवर्क. अब यहाँ पर क्या है? नॉट. दैट मीन्स इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस. इफ़ वी चेंज दिस सेंटेंस इनटू पॉजिटिव, वी विल राइट ही इज़ डूइंग होमवर्क. वह होमवर्क कर रहा है. So positive sentence can be changed into negative and negative sentence can be changed into positive. After that, the second kind is interrogative sentences. Next है आपका interrogative sentences. In these sentences, questions to be asked and it always ends with question mark. इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस है? जिनमें कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है. वी रिप्रेजेंट दिस सेंटेंसेस बाय यूजिंग कैपिटल आई. और इन सेंटेंसेस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल आई से. फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव. आप कहाँ रहते हो? क्वेश्चनिंग हो रही है, हमसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ रहते. हम पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहते हो, तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग हो रही है. दैट मीन्स इट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. व्हाट आर यू डूइंग. आप क्या कर रहे हो? अगेन क्वेश्चनिंग, देन इट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. आफ्टर दैट, थर्ड वन इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट और एनी एडवाइस. ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कि कमांड कोई ऑर्डर हो, किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को एडवाइस देते हैं, वो सेंटेंसेस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. दीज सेंटेंसेस ऑल्सो एंड विथ फुल स्टॉप. और यह सेंटेंसेस भी फुल स्टॉप से एंड होते हैं. वी रिप्रेजेंट दीज सेंटेंसेस बाय यूजिंग कैपिटल आई एम. इन सेंटेंसेस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल आई एम से. फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द डोर. यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हैं, इट इज़ अ कमांड कि दरवाज़ा बंद कर दो.
प्लीज़ गिव मी योर बुक, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या लगा रहे हैं, प्लीज़, प्लीज़ मुझे अपनी बुक दे दो। डू नॉट वेस्ट फूड, किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं कि खाना वेस्ट मत करो, तो ये क्या है, एडवाइस। सो यहाँ पर एक ऑर्डर का सेंटेंस है, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। सो दीज सेंटेंसेस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एंड द लास्ट काइंड इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस। ऐसे सेंटेंसेस जिनसे कि फीलिंग्स या इमोशंस एक्सप्रेस होती हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। दीज सेंटेंसेस एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और यह सेंटेंसेस किससे एंड होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क से। वी रिप्रेजेंट दिस सेंटेंसेस बाय यूजिंग कैपिटल ई, और इन सेंटेंसेस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ई से। फॉर एग्जाम्पल, वॉट ए लवली पिक्चर, कितनी सुंदर पिक्चर है। वॉट ए टॉल बिल्डिंग, कितनी ऊंची बिल्डिंग है। हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, वह कितनी सुंदर है। सो दीज सेंटेंसेस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ exclamatory sentences. So students, today we have done the sentence, rules for sentence, kinds of sentence. Now students, you have to revise this portion that we have done today and try to do the exercise A of this chapter. So students, thank you. Stay home, stay safe.